हेलो फ्रेंड्स। 1 नवंबर का एडवांस का ट्रेड देखते हैं। तो एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। तो हमको क्या देखना है, सिर्फ शॉर्ट टर्म व्यू वाला देखना है। तो शॉर्ट टर्म व्यू देखने से पहले मैं आपको दो चीज़ें ऑलरेडी दूसरे वीडियो में बताया, फिर से बता देता हूँ। 2 बार बेरिश लिख के आया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि प्रीवियस डे का जो ये है, प्रीवियस डे का लो जो है, तो वो हमको देखना है। प्रीवियस डे का लो कहाँ पे है? यहाँ पे प्रीवियस डे का लो। प्रीवियस डे का लो कहाँ कहाँ पे है? 19,056। अब ये देखना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल वाला सिग्नल है। ट्रेंड रिवर्सल वाला सिग्नल होगा तो यहाँ पे जब तक ये प्रीवियस डे के लो के नीचे रहेगा, ये इम्पल्स रहेगा पुट बाय, करेक्टिव रहेगा कॉल बाय। तो यहाँ पे पुट बाय जो है, इसलिए हमको इसको देखना है, क्योंकि यहाँ पे जब तक इसके ऊपर जाता नहीं, 19,256 के ऊपर जाता नहीं, 19,056 के ऊपर जाता नहीं, तब तक कोई कॉल बाय के अंदर नहीं जाना है। एकदम सिंपल, कॉल बाय के अंदर नहीं जाना है। फिर क्या कर सकते हैं? पुट बाय कर सकते हैं। तो ये डेटा भी हमारा पूरा बेरिश था। अब क्या हुआ एडवांस शीट में हम देख लेते हैं। क्योंकि अगर इसके नीचे अगर आपको कॉल बाय आता है तो नहीं करना है। कॉल बाय कहाँ पे करना है? प्रीवियस डे के लो के ऊपर कॉल बाय करना है। और अभी तक आपने ट्रेंड रिवर्सल वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देख लेना पहले। यूट्यूब पे जाना है, प्ले लिस्ट पे जाना है। प्ले लिस्ट में जो आपका शेयर मार्केट के जो वीडियोज है उसके अंदर ये ट्रेंड रिवर्सल वाला वीडियो होगा, अलग फोल्डर में। तो यहाँ पे 2 बार बेरिश लिख के आया। 951 को जाते हैं। 256 के नीचे आया था 951। 951 यहाँ पे है, यहाँ पे ट्रेड आया 951 को। और कितने पॉइंट बुक करने हैं? नीचे मैंने क्या बोला था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो 27 पॉइंट तक आया। अगर बुक नहीं किया तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, नीचे बहुत ज़्यादा सपोर्ट होने की वजह से हमने दूसरे इसमें भी हमने क्या किया, 20 पॉइंट पे बुक किया। तो यहाँ पे भी आपको देखना है। नीचे सपोर्ट दिख रहा है तो सपोर्ट कहाँ पे देखना है आपको? यहीं पे आपको दिखाई देगा। कहाँ पे सपोर्ट दिखाएगा आपको? यहाँ पे नेट ओआई चेंजेस में यहाँ पे आपको दिखाई देगा 19,100 पे। नीचे जहाँ पे कहा जा रहा है 19,000, 19,000 पे जा रहा था। 19,000 पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाएगा। मॉर्निंग में 20 lakhs का सपोर्ट दिख रहा था। तो 20 lakhs का सपोर्ट दिख रहा है तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए जाता है, जो भी मिलता है वहाँ पे ले लेना। अब दूसरा, अब आपको पता है कि 56 जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक कॉल बाय नहीं करना, इसके नीचे जब तक नहीं आता तब तक पुट बाय नहीं करना। अब यहाँ पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस आपको सिग्नल मिलते रहे। और मैंने डाला था कि अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो कुछ मत करो। तो बेरिश का हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया। फिर 2 बार बुलिश आया। बुलिश के बाद 1021 को मैं आपको सारा बताता हूँ क्या क्या आया। 1021 कहाँ पे? 1021 कहाँ पे? इसके नीचे 19,056 के नीचे। तो 19,056 के नीचे लेना है क्या? बिल्कुल नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक आपको नहीं लेना है। और ऊपर मतलब ऐसा नहीं छोटा सा क्लोज नहीं, अच्छी कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं लेना है। फिर वापस क्या आ गया? 2 बार बेरिश लिख के आ। कितने बजे? 10:39 को। 10:39 को जाते। 10:39 कहाँ पे? 10:39 यहाँ पे। तो 10:39 में अगर मैंने ट्रेड ले भी लिया, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ 10:39 पे। यहाँ पे मैंने ले भी लिया तो क्या हो गया देखो, यहाँ पे लिया, क्या हो गया? वापस 2 बार बुलिश आ गया। कितने बजे? 11:01 पे। 11:01, 11:01 यहाँ पे वापस बुलिश लिख के आया। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वापस कॉल बाय आ रहा है, पुट बाय आ रहा है, कॉल बाय आ रहा है, पुट बाय आ रहा है। और यहाँ पे कॉल बाय तो लेना है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर स्टॉप में हमको कॉल बाय कहाँ पे लेना है? 19,056 के ऊपर। तो अभी ऐसे टाइम पे क्या करना है? 2 बार सिग्नल का वेट करो। 2 बार बेरिश ऐसा दो दो बार लिख के आना चाहिए, या 2 बार बुलिश 2 बार लिख के आना चाहिए इसके ऊपर। तो क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, तो इसलिए बहुत सारे सिग्नल्स दे रहा है, तो हमको वो सारे सिग्नल पर इग्नोर करना है। अब देखो यहाँ पे 1 बार लिख के आया, दूसरी बार नहीं लिख के आया। वापस यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे 1 बार लिख के आया, दूसरी बार लिख के नहीं आया, तो नहीं करना है। यहाँ पे 1 बार लिख के आया, दूसरी बार नहीं आया। यहाँ पे दूसरी बार आ गया। कितने बजे?
1248, तो 1248 को जाते हैं 1248, तो यहाँ पे आएगा आपका ट्रेड 1248 को ट्रेड आएगा। अब स्टॉप लॉस जो है वो आपका 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो वहां तक आपको अभी रुकना है, क्योंकि बार बार डेटा डेटा तो आपको क्लियर पता है कि बेरिश है। तो जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं होता या टारगेट नहीं आता है, तब तक आपको एग्जिट होने की जरूरत नहीं। और देखो यहाँ पे क्या हुआ इसके बाद, कंटिन्यूअस बेरिश 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 कंटिन्यूअस बेरिश है। पहला हमारा टारगेट कितना है? 30 पॉइंट, 30 पॉइंट बुक कर लो। वापस बाउंड्री के ऊपर एग्जिट, वापस ऊपर आया, वापस यहाँ से वापस लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेड कंप्लीट हो गया। तो मॉर्निंग में जो मिले 27 पॉइंट, यहाँ पे मिले 30 पॉइंट, और अगर वो कॉल बाय लिया होगा तो वहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, मतलब टोटल कितने मिले? 30 पॉइंट। ऐसे इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। तो बस यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आज का था। मैं आपको 5 मिनट का डेटा दिखा देता हूँ कि इसमें क्या था। अगर 5 मिनट के इसमें दिखाएंगे तो मॉर्निंग में बुलिश दिखा रहा था, और 9:59 से क्या है, कंटिन्यूअस मार्केट क्या दिखा रहा है? बेरिश दिखा रहा है। और कहीं पे भी बुलिशनेस नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखो 5 मिनट का डेटा जो है ट्रेंड में, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस मार्केट दिखा रहा था बेरिश। तो यहाँ पे कॉल बाय के लिए इस वैसे भी नहीं जाना है। तो इस तरह से आपको डेटा पूरा देखना है, और वैसे आपको ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि 2 बार बुलिश लिख के आया तो ले लिया, या 2 बार बेरिश लिख के आया तो ले लिया, लेकिन आपको थोड़ा सा देख के आपको लेना है। तो इस तरह से ये आज का ट्रेड था। और एकदम सिंपल वैसे ही आता है। और जिन लोगों को ऑलरेडी ये पता नहीं, फिर से बोल रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो वेबिनार जब भी होगा आप कर सकते हो। तो वो रजिस्टर आप वो वेबिनार करने के बाद आपको पता चलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड कैसे लेते हैं। ओके, गुड डे।